वफाकी बजट 2025-26 की आमद है। हर खास व आम की नजर बजट पे लगी हुई है। मजदूर से लेके सनतकार, अंडर प्रिविलेज से लेके प्रिविलेज्ड क्लास, सब ये देखना चाहते हैं कि बजट में उनके लिए क्या है। रियल एस्टेट सेक्टर की नजरें भी वफाकी बजट 2025-26 में हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर भी बड़ी बेसब्री से किसी एमनेस्टी स्कीम का इंतजार कर रहा है, किसी ब्रीदिंग स्पेस का इंतजार कर रहा है। लेकिन देखना यह है कि क्या सरकार रियल एस्टेट सेक्टर का नाटका बंद करती है, या रियल्टर्स और रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए ठंडी हवा का झोंका लेके आती है, सुख का सांस मुहैया करती है। हमारी इतलात के मुताबिक IMF की कंडीशंस बहुत सख्त हैं। सरकार पाकिस्तान सुपर टैक्सेस को खत्म करना चाहती है या कम करना चाहती है, कोई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराना चाहती है, मगर IMF ऐसा करने पे आमादा नहीं है। इतलात ये आ रही हैं कि कैपिटल गेन टैक्स जो अब तक 15% है, इसको 15% से बढ़ा के 35% करने की तजवीज है। कैपिटल गेन टैक्स अगर 15% से बढ़ के 35% हो जाता है तो ये बहुत बड़ा ब्लो होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान IMF को इस बात में कन्विंस करना चाहती है कि इस कैपिटल गेन टैक्स को रैशनलाइज कर दिया जाए। रैशनलाइज करने का मतलब यह है, जो लोअर इनकम ब्रैकेट के अंदर ताल्लुक रखने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, खासतौर पे जिनकी इन्वेस्टमेंट्स कम है या वो 10 मिलियन से नीचे हैं, उन पर कैपिटल गेन टैक्स का तनासुब बहुत कम हो, या सिफर कर दिया जाए, या तनासुब इतना कम कर दिया जाए कि जो छोटा इन्वेस्टर है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट ना हो, और बतदरीज इसको बढ़ा के 35% तक लेके जाया जाए। उसके साथ साथ जाहिर है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, फौरी तौर पे अपना सरमाया निकाल के फरोख्त करना चाहते हैं, उस पर रिटर्न लेना चाहते हैं, अगर 1 साल तक की लिमिट है तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स मैक्सिमम किया जाए, फिर 2 साल पे कम किया जाए, 3 साल पे उससे कम किया जाए, 4 साल पे उससे कम, यानी बतदरीज इसको कम किया जाए बेस्ड अपॉन द टाइम, यानी उसको कितनी देर तक आप होल्ड करते हैं। अब इस फैक्टर को देखते हुए एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है, वो ये कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो इस वक्त 3% है, उस 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी को लिफ्ट करना अंडर कंसिडरेशन तो है। हो सकता है बजट में इस FED को 3% जो इम्पोज्ड है इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल गेन टैक्स अगर इतना बढ़ जाएगा तो वो इन्वेस्टर्स जो प्लॉट या घर खरीदना चाहते हैं, बड़े बड़े विलास खरीद के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे फरोख्त करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक चीज तो ये देखनी है कि जाहिर है यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें अंडर द टेबल हो रही होती हैं, ओपन फॉर्म की एक इस्तेलाह है उस पर हो रही होती है, तो शायद वो उस तरह से सफर ना करें, लेकिन वो जो एंड यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हाई राइजेस हैं, हाई राइजेस को इसलिए बेनिफिट ज्यादा है कि हाई राइजेस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो रेंटल यील्ड पे बेस्ड करती हैं। जाहिर है जब आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जो ऑफ प्लान है, अभी बन रही है, आप कुछ डाउन पेमेंट देते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, कुछ 4 साल के पेमेंट या 5 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर, आपको 5 साल बाद पोजीशन मिलती है, और पोजीशन मिलने के बाद भी आप अपनी उस प्रॉपर्टी को, वो स्टूडियो अपार्टमेंट है तो जाहिर है वो इस ब्रैकेट रेंज के अंदर आता है कि जिसमें कैपिटल गेन टैक्स लागू ही नहीं होता। उसके बावजूद कैपिटल गेन टैक्स आप पे तब तक लागू होगा जब तक आप उसको फरोख्त करते हैं, और तब तक आप उसके सार में नहीं आएंगे जब तक आप उसको फरोख्त नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है आप तो उसको रखेंगे इसलिए कि आप वहां से रेंटल यील्ड लेना चाहते हैं, तो जाहिर है आप चाहेंगे कि आप इसको होल्ड करें। तो मेरी दानिश में ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म और टेंजिबल इन्वेस्टमेंट इस वक्त हाई राइजेस के अंदर है, अपार्टमेंट्स के अंदर है, और हाई राइजेस में मौजूद कमर्शियल स्पेसेस के अंदर है, जिन कमर्शियल स्पेसेस को आप जाहिर है भारी भरकम रेंट के ऊपर देते हैं, और वहां से हाई रेंटल इनकम ना सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं बल्कि टेंजिबल इनकम ले भी रहे होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन हाई राइजेस, और जाहिर है मुल्क को भी इस वक्त हाई राइजेस की जरूरत है। फ्यूचर ऑफ अर्बन ग्रोथ हाई राइजेस के अंदर छुपा हुआ है। हमारे पास एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। अलवाइस डेवलपर्स बहरिया टाउन के सबसे पोश सेक्टर A में ग्राउंड+24 की एक शानदार इमारत, जिसको अलवाइस टावर का नाम दिया है, अलवाइस डेवलपर्स का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, उसको करने जा रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल है, फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है, सेकंड फ्लोर फूड कोर्ट है, अगेन कमर्शियल है, थर्ड और फोर्थ फ्लोर एमेनिटीज के फ्लोर हैं, और 5वें फ्लोर से टिल फ्लोर नंबर 24 यहाँ स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और पेंट हाउसेस अवेलेबल हैं। अगर आप आज यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो फोरकास्टिंग ये है कि आने वाले 3 से 4 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और 12% रेंटल यील्ड यकीनी है। सो आई वुड अर्ज लोकल एंड ओवरसीज इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स के वो अलवाइस टावर जैसे शानदार प्रोजेक्ट में अपना प्रीमियम रेजिडेंशियल यूनिट या एक्सक्लूसिव कमर्शियल स्पेस एज अर्ली एज पॉसिबल बुक कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। थैंक यू।